प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम यहूदा इस्करियोती के बारे में जानेंगे और वचन से हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 4, 5 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह का चेला था और आज हम ये भी सोच सकते हैं, हमारे मन में ये भी विचार आया होगा या आता होगा कि वो तो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने कैसे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, है ना। वो तो हर समय हर घड़ी प्रभु के साथ रहता था, उठता था, बैठता था, खाता था, फिर कैसे शैतान ने उसके जीवन में कार्य किया। 6 वचन को अगर हम ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को ये बात का पता नहीं होगा या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते रहे होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर चीज़ को जानते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि वो मन की बातों को भी जानते थे, ऐसा ही यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पता था और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो क्या करता है। वो जो पैसे होते हैं उनको क्या कर लेता था, वहाँ से उस थैली में जो पैसे होते थे उनको क्या करता था, वो निकाल लेता था, है ना। हम ध्यान से सोचें कि ये कैसे हुआ। ये इसलिए हुआ कि वो शैतान के कब्जे में पहले से ही था, है ना। आज अगर हमारे अंदर भी किसी वस्तु या धन का लालच है तो हमें उससे बचना है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उस लालच के द्वारा हमारे दिमाग पर क्या होता है, शैतान कब्जा कर लेता है। यहाँ पर भी यही हुआ, क्योंकि वो हर समय क्या करता था, उन पैसों को निकाल लेता था। यानी कि वो उनके साथ रहता था, चेलों के साथ रहता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, पर उसकी जो बातें होती, उसका जो दिमाग होता था वो प्रभु यीशु मसीह की बातों पर नहीं रहता था। उसका मन कहाँ रहता था, चोरी में रहता था कि वो कैसे पैसों को चुराए, है ना। आज अगर हमारे मन में भी किसी चीज़ का, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी की चोरी करें या किसी का कुछ ले रहे हों, मगर अगर हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं या उसको पाने की ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो शैतान उस चीज़ को बार बार हमारे दिमाग में लाता है, बार बार उस चीज़ को हमारे दिमाग में आने के लिए क्या करता है, हर तरह से रास्ता बनाता है। और जब हम उस चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का लालच हमें क्या करता है, पाप में गिराता है। यहूदा इस्करियोती को भी परमेश्वर ने, शैतान ने ऐसे ही इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया, वो तो प्रभु यीशु मसीह के पास रहता था, है ना। हम सोच सकते हैं रहता था, मगर फिर भी उसको क्या करा, शैतान ने उसके ऊपर में कब्जा करा। आज अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे में चल रहे हैं, तो शैतान हमारे जीवन में भी काम कर सकता है, हमारे जीवन को भी इस्तेमाल कर सकता है, हमारे जीवन से भी वो पाप करा सकता है जो हम नहीं करना चाहते हैं, है ना। वो कैसे करेगा, वो ऐसे ही करेगा जैसे कि यहूदा इस्करियोती को उसने इस्तेमाल किया, क्योंकि उसका ध्यान जो होता था हमेशा पैसों पर होता था। आज हमको क्या करना है, किसी वस्तु का या किसी भी चीज़ का अगर हमारे अंदर ज़रूरत से ज़्यादा लालच है तो हमें उन बुरी आदतों से क्या करना है, बचना है। यानी कि उन बुरी आदतों पर अपने आप को काबू करना है, ताकि हम क्या हों, शैतान के शिकार
ना हो, चाहे कितनी ही पुरानी विश्वासी या चेले ही क्यों ना हो। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के चेले को, जो दिन और रात प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, इस्तेमाल कर सकता है, तो हम सोचें कि वो हमें भी किसी वस्तु या धन के लालच में फंसाकर इस्तेमाल ना करे। तो हम ज़रूर परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे और ध्यान देंगे कि आज के जो हमारा जो टाइम है, आज का जो समय चल रहा है, आज के टाइम में हर एक व्यक्ति अपने लाल चाहों के लिए बहुत चिंतित है ना। किसी को धन का चिंता है, किसी को घर का चिंता है, किसी को गाड़ी का है, किसी को बंगले का है। जबकि वचन में हम देखते हैं कि धन का धोखा और संसार की अभिलाषा हमेशा वचन को क्या करती है, दबाती है ना। तो हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ना सोचें, यहूदा इस्करियोती की तरह हम ना बने, है ना। बल्कि अपने जीवन को अच्छे से प्रभु के पास लेकर आएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी प्रतिदिन की रोटी तो हमें दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो हमें देगा और वो हमें देता है ना। परमेश्वर अपने पवित्र वचनों पर आशीष दे। आमीन।